भगवान के उस रूप में भेद नहीं है। अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रविष्णवे लिखा है, अनेक रूप परमात्मा का है। जो श्री रामावतार में है, जो श्री कृष्णावतार में है, वही वामनावतार में है, वही नृसिंहावतार में है, वही मत्स्यावतार में ही है, वही कच्छपावतार में है, वही वराहावतार में है। भगवान के जानते हो 24 अवतार है, हजारों अवतार है, 1000 के बाद 24 हैं, और 24 के बाद 10 हैं, और 10 के बाद मुख्य जो है पूर्ण केवल 4 है। वो कौन है? भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री वामन और भगवान श्री नरसिंह। बस ये पूर्ण पर ब्रह्म अवतार है। और भगवान के कई तरह के अवतार हैं, अंशावतार, आवेशावतार, कई अवतार भगवान के हैं। ये भागवत जी में सब बना है। तो इसीलिए जो सारा ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांड के रूप में परमात्मा का जो ब्रह्मांड है, अखिल कोट ब्रह्मांड, नहीं जाने ब्रह्मांड निकाया, निर्मित काया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेदक है। आप लोग स्तुति करते हो ना रामायण में, ब्रह्मांड निकाया, निकाया माने रहने का स्थान, माने सारे ब्रह्मांड में परमात्मा व्याप्त है। सारा ब्रह्मांड उन्हीं का रूप है। नदी, पर्वत, समुद्र, अरे मैया जसोदा को दिखाया है, मैया कौशल्या को भी दिखाया, मैया कौशल्या को भी राम जी ने दिखाया है। राम जी देखे कि एक जगह भैया कौशल्या जो है राम जी को कुछ खिला पिला रही थी, दूसरे जगह गई तो वहाँ पर भी प्रभु राम विराजमान है बालक में। सोची कि अरे ये क्या बात है। तो भगवान अंतिम में मैया जसोदा, मैया कौशल्या को भगवान ने, रामायण में है अध्यात्म रामायण, अद्भुत रामायण, आनंद रामायण, अलग अलग रामायणों में अलग अलग कथाएं हैं। आप कहोगे कि कौन सा रामायण सही है? सभी सही है। कैसे सही है? कहा राम जी के अवतार भी एक बार ही नहीं हुए, कृष्ण के अवतार एक ही बार नहीं हुए, कई बार हो चुके हैं। एक बार काकभूषुंडी को सुने हो? काकभूषुंड, रामायण में एक काकभूषुंड जी हैं, एक गरुण जी हैं। गरुण जी को जो है काकभूषुंडी जी ज्ञान देते हैं। काकभूषुंडी जी जब कथा कहते हैं तो देखो साक्षात महादेव जी पक्षी के रूप में हो करके आके सुनते हैं कथा। महादेव जी, शंकर जी भी पक्षी के रूप में काकभूषुंड जी के आके कथा सुनते हैं। काकभूषुंड जी से गरुण जी ने पूछा, गरुण जी भगवान विष्णु के वाहन है ना, तो गरुण जी के मन में कभी संदेह हो गया था। राम जी का अवतार जब हुआ था तो राम जी के अवतार में कभी राम जी ने कुछ लीला की थी। वो लीला क्या थी? नागपाश बंधन लीला है। मेघनाद ने नागपाश छोड़ दिया था तो राम जी मूर्छित जैसे हो गए, कुछ उनके आंखों से उससे कुछ रक्त भी दिखने लगे, लीला कर रहे हैं दिखने लगे। तो लीला देख करके अंतिम में गरुण जी, लिखा है गरुण जी को नारद जी ने कहा है, रामायण में है ये सब, नारद जी ने कहा है कि देखो राम जी ऐसे 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 लीला कर रहे हैं गरुण जी। तो गरुण जी तुरंत चले। गरुण जी आकर के जब स्पर्श किए हैं तो सर्प तो जानते हो गरुण जी को देखते भगते हैं, तो जितने सर्प जो थे, जो चिपके हुए थे, नागपाश कहते हैं ना उसको, नागपाश बंधन माने सर्प का बंधन, तो उसमें जो गरुण जी का स्पर्श करते सब पलायित हो गए, सब छोड़ छाड़ के किनारे हो गए, कि गरुण जी सर्पों को भी निगलने वाले ऐसे हैं गरुण जी। इसीलिए जब सर्प सब चले जाते हैं, राम जी उठ के मुस्कुराते हैं और बोलते कुछ नहीं, बैनते या परमा में सखा, कह विंसानंदन तुम हमारे सखा हो, ऐसा ही इतना ही बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते। अपने रूप को छिपाते हैं ना। रावण को मारना था ना, कहीं ये कोई न जाने कि साक्षात परमात्मा ही आ गया। यदि ऐसा हो जाएगा तब तो रावण को कोई मार नहीं सकता, कोई देवता नहीं मार सकता है रावण को, मनुष्य ही मारेगा। इसीलिए राम जी क्या बोलते हैं, मैं तो राजा दशरथ जी का बालक हूँ, छिप करके रहते हैं। महादेव जी भी आते हैं तो दूर से दर्शन करते हैं, भगवान राम का दर्शन करते हैं, रामायण जी में सब है, दर्शन करते हैं दूर से रामायण जब राम जी का, और विह्वल हो जाते हैं राम जी के रूप को देखकर महादेव जी, आनंद में एकदम गोता लगाने लगते हैं। तो जब दिन भर गोता लगाते हैं तो पार्वती जी पूछती हैं कि जब से आप देखे हो उस राजकुमार को, राम को, दशरथ नंदन को, तब से महाराज आप गोता लगा रहे हो, आखिर हैं कौन? निर्गुण निराकार परमात्मा की बात होती है, वो तो दशरथ जी के बालक हैं,
तो महादेव जी बोलते हैं तुमको मालूम नहीं, तुम नहीं जानते, वो तो लीलाधर है, वो लीला करने के लिए ऐसा करते हैं, और हम उनके पास नहीं मिल सकते हैं, वो भी हमसे नहीं मिल सकते हैं राम अवतार में जल्दी। क्यों? रावण को मारना है, और रावण को मारने के लिए छिप करके ही अभी रहना है। केवल देवता के रूप में यदि प्रकट हो जाएंगे वो, कि महादेव जी भी आते हैं उनसे मिलने के लिए, इंद्र जी भी आते हैं मिलने के लिए, ये लोग सब छिप छिप करके रहते हैं, कोई मिलते नहीं है राम जी से। कृष्णावतार में तो सभी लोग मिलते हैं, वहाँ कोई ऐसा वरदान नहीं है, लेकिन रामावतार में नहीं मिलते हैं। आप रामायण देख, रामावतार में जहाँ जाते हैं सुतीक्ष्ण ऋषि के पास इंद्र देवता भी आए रहते हैं, राम जी जाते हैं तो धीरे से इंद्र देवता किनारे हो जाते हैं, सोचते हैं हम क्यों बीच में वरदान के विपरीत में जाए। देखो, इसीलिए यहाँ परमात्मा की बात है, तो भगवान राम अखंड परमात्मा है, भगवान कृष्ण अखंड परमात्मा है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। इसीलिए गीत गाते हैं महात्मा लोग, भगवान राम के रोम रोम में ब्रह्मांड है, भगवान कृष्ण के रोम रोम में ब्रह्मांड है। तो रामावतार में भी भगवान ने ब्रह्मांड का दर्शन कराया है मैया कौशल्या को, और श्री कृष्णावतार में भी भगवान ने मैया जसोदा को दो बार अखंड पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया है, और अर्जुन को तो कराया ही है, गीता में बताया है। तो देखो भगवान की लीला की महिमा है, और परमात्मा आनंदगंध भगवान है। ये दूसरे स्कंद में भगवान नारायण का भी वर्णन है। नारायण भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी लिखा है, नारद जी गए थे ब्रह्मा जी से मिलने के लिए, ब्रह्मा जी के लड़के नारद जी हैं, तो ब्रह्मा जी ध्यान में थे, ध्यान के बाद उठते हैं तो पूछते हैं ब्रह्मा जी से नारद जी कि आप किसका ध्यान करते हो, आप तो सारे संसार को बनाने वाले इतने बड़े देवता हो, तो आप किसका ध्यान करते हो? तो मुस्कराते हैं, बोलते हैं देखो भगवान नारायण जो परमात्मा हैं, उनके नाभि से कमल हुआ और मैं प्रकट हुआ हूँ, मेरे भी तो आराध्य परमात्मा है। आप नारद तुम जानते हो, जानते हुए भी समझदारी से तुम पूछते हो केवल ज्ञान के लिए, जानने के लिए। तो देखो मैं जब प्रकट हुआ था तो ब्रह्मा जी बोलते हैं तो मैं खोजने लगा कि आखिर मैं जन्म कहाँ से लिया हूँ, तो मैंने गोता लगाया, 100 वर्ष तक हम खोजते रहे लेकिन अंत नहीं मिला कुछ। तो आकाश से आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? आकाशवाणी हुई, परमात्मा ने कहा, ब्रह्मा जी से कह दिया कि देखो ब्रह्मा, ये जो ब्रह्मांड है ना, उन्होंने ब्रह्मा जी को उपदेश कर दिया 4 श्लोक का, वहाँ पर भागवत में है भगवान का, उन्होंने उपदेश किया। तो ब्रह्मा जी को जो है बड़ा आनंद आया। ब्रह्मा जी क्या कहे, कहते हैं 100 वर्ष तक तप किए थे, और तप करने के बाद फिर भगवान का ध्यान किए, भगवान का दर्शन करते हैं, वैकुंठ का दर्शन करते हैं ब्रह्मा जी, शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान नारायण कहते हैं, और उनके पास जय विजय इत्यादि पार्षद हैं, बड़ा अद्भुत दर्शन होता है। ब्रह्मा जी प्रार्थना भी करते हैं, बहुत लंबी प्रार्थना है ब्रह्मा जी की भागवत जी में, और भगवान नारायण ब्रह्मा जी को उपदेश देते हैं, भागवत का उपदेश देते हैं। भागवत में ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान बोलते हैं, देखो ब्रह्मा जी, ये मैं हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। ब्रह्मा जी से भगवान नारायण जो है बोलते हैं, 4 अक्षर केवल जो है, 4 अक्षर, वो केवल 4 अक्षर का ही उपदेश देते हैं, वही भागवत का है। वो परब्रह्म परमात्मा का उपदेश पा करके ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य होता है, और ब्रह्मा जी उसी भगवान नारायण का फिर परमात्मा का ध्यान करते हैं। और वही परीक्षित जी, वही सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं, उसी ध्यान को बता रहे हैं कि देखो ये परमात्मा का जो है बताया हुआ जो महामंत्र है, अहमेवास्मिवाद में अग्रे जद सत्परात् परम, सत असत जितने पदार्थ हैं सबको छोड़ करके आगे मैं ही जब था, भगवान ही पहले थे, और वही भगवान परमात्मा इस जगत में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के भीतर ये सारा संसार है, और सारे संसार को लेकर के भगवान विराजते हैं। ये उसका मतलब बताते हैं।
तो भगवान नारायण उपदेश देते हैं ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी जो है उसी का ध्यान, तो नारद जी से बोलते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि देखो नारद जी, ये जो है यही वस्तु मैं तुमको बता रहा हूँ, भगवान ही सब कुछ हमारे भी हैं, हम भी परमात्मा के अधीन हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। तुम केवल जानकारी के लिए, तुम कुछ लीला भगवान की सुनने के लिए तुमने हमको प्रेरित किया था, तो हमने आपको बता दिया नारद जी। तो इसलिए दूसरे स्कंद में ऐसे ही जो है भगवान को का वर्णन है। दूसरा स्कंद भी बड़ा गंभीर है। उस श्लोक को, उस अर्थ को यदि स्पष्ट कहा जाए तो जल्दी व्यक्ति लोग समझेंगे नहीं, इसीलिए सार रूप से आपको बता रहे हैं। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया था। तीसरे स्कंद का वर्णन इसके बाद आता है। 2, 4, 5 मिनट के बाद भी परिसमाप्ति होती है। देखो तीसरे स्कंद में लिखा हुआ है, तीसरा स्कंद जब शुभारंभ हुआ तो उस समय सुखदेव जी पूछे, सुखदेव जी से परीक्षित जी ने पूछा था, और वही जो है क्या पूछा था, वहाँ पर एक महात्मा है, वो महात्मा है विदुर जी, और एक है मैत्रेय जी। विदुर जी जानते हो, जो यमराज देवता है ना, यमराज आप समझ गए होंगे। मृत्यु होती है, उनके दूत पकड़ करके ले जाते हैं उनके पास, मृत्यु के देवता हैं, यमराज कहे जाते हैं। यमपुरी है, क्या कर्म किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, वहाँ पर सब उसी जगह पकड़ के उनके बही उनके पास रहती, सब लिखा रहता है। वो भगवान के द्वारा नियुक्त है यमराज जी। तो यमराज जो हैं, कभी एक बार कोई एक महात्मा थे, मांडव्य नाम के एक ऋषि थे। वो ऋषि बहुत अच्छे उनके संत थे। एक दिन राजा के, किसी राजा के यहाँ डांका मार करके डाकू लोग राजा के धन संपत्ति को छीन करके कुछ लोगों को हत्या करके, मार करके, जान से संपत्ति लेकर के भाग करके जा रहे थे। और राजा तो राजा ही होता है, उसने तुरंत बटालियन को आज्ञा दे दिया, घेर लो चारों तरफ से, ये कोई भी बाहर नहीं जाए। तो चारों तरफ से घेराबंदी किए, तो डाकू लोग घबरा गए, सोचे अब क्या करें। तो संपत्ति को महात्मा भजन कर रहे थे मांडव्य ऋषि, उनके आश्रम में छोड़ दिया धन संपत्ति को, और वहाँ से जान बचा करके निकल गए, भाग के चले गए। अब वहाँ देखे धन संपत्ति जहाँ है, तो राजा के कर्मचारी आए, सेना आई, तो महात्मा जी के यहाँ धन संपत्ति सब मिली। तो महात्मा जी को ही बंधन में बांध दिया। भाई देखो, जो चीज़ जहाँ मिलती है तो संदेह में वहीं उसे वही पकड़ा जाता है। तो सोचे कि ये महात्मा यही डाकुओं का सरदार है, ये डाकुओं का सरदार है। मांडव्य ऋषि बेचारे पवित्र आत्मा थे, लेकिन देखो भाग्य की बात है, उनको पकड़ के ले गए और ले जाके लिखा है, उस समय शूली नाम की एक फांसी होती थी। शूली समझ गए, एक नुकीला लोहा ऐसे होता, उसी के ऊपर बांध करके चारों तरफ से बैठा दिया जाता आदमी, और नीचे से वो लोहा चलेगा। अब कितना कष्टपूर्वक वो मरेगा व्यक्ति, आप समझ लो। ये फांसी पहले होती थी, उसको जो है शूली फांसी कहा जाता है। मार्कंडे ऋषि को बैठा दिया। मार्कंडे ऋषि सोचने लगे कि मैं तो महात्मा, मैं भजन करने वाला, बताओ आज क्या मेरे ऊपर आ गया। तो बहुत अच्छे ऊंचे संत थे, उन्होंने समाधि लगा दिया, प्राणायाम किया। जब प्राणायाम किया तो शरीर पत्थर की तरह से हो गया। लिखा है समाधि यदि योगी समाधि लगा लेगा तो उसके शरीर में कुछ भी नहीं हो सकता, कोई चाहे कुछ भी मारो एकदम पत्थर के समान हो जाएगा। समाधि ऐसी चीज होती है। तो समाधि में जब हो गए तो अंतिम में वो शूली टूट गई और नीचे जब गिरे तो इसके बाद राजा दौड़ करके आया, आगे कहा कि महाराज जब हम पहचान गए आप संत जी हैं, आपको हमने तकलीफ दिया, हमको क्षमा करो। मांडव्य ऋषि बोले तेरा कोई दोष नहीं है, जिसका दोष है मैं उससे पूछूंगा। बड़े विलक्षण महात्मा हैं ऊंचे। तो यमराज की पूरी पहुंच गए हो,
जो काल देवता यमराज है मृत्यु का, उस यमराज देवता के पास जब महात्मा गए, लिखा है कि यमराज देवता जो होते हैं वो भी महात्माओं का सम्मान करते हैं, महात्माओं से सभी लोग डरते हैं, ये भी बताते हैं। जो सही शुद्ध संत होता है, जिसको भगवान के सिवाय कोई भी नहीं है, उससे सब लोग डरते हैं। यमराज देवता भी डर गए कि तो संत हैं, तो आरती लेकर के आए उनके स्वागत के लिए। बोले यमराज देवता हमारा उत्तर दे, ये आरती फारती हमको नहीं चाहिए। बोले महाराज बताओ। कहा ये बता, बिना तेरे लिखे, बिना तेरे संकेत के कोई शूली पर नहीं चढ़ा सकता। तेरा ही संकेत से जो आज हमको शूली मिली है, क्यों शूली पर चढ़वाया, क्या हमारा अपराध हुआ है? तो यमराज देवता अपने बही को निकाले और बोले कि महाराज आप जब 5 वर्ष की अवस्था में थे, बालक थे, तो आपने एक कीड़े को सूली पर, एक तीखे तीखे धार वाले लोहे के ऊपर आपने चढ़ा करके उनको फांसी दिया था, उसको आपने दबा दिया था। उसके बदले में आज आपको सूली मिल रही है। तो बोले अच्छा दूसरा उत्तर यमराज तू दे। फिर महात्मा बोले 5 वर्ष का जो बालक होता है, अबोध होता, उसको कोई ज्ञान नहीं होता। वो अपने चाहे पिता राजा के मूंछ को पकड़ के 2 तमाचा राजा को लगाया तो राजा कुछ बोलेगा नहीं, सोचेगा बालक है ये बालक है, क्या जानता तो कुछ है नहीं, राजा नहीं उसको दंड दे सकता है। और तेरे यहाँ राज्य, तेरे यहाँ 5 वर्ष के बालक को दंड है। तो यमराज ऐसे सीधे हो गए, बोले बात तो सही आपने कही महाराज। सही कही कि नहीं? बोल ठीक। यमराज देवता हाँ सही सही बोल। तो तैयार हो जा, तूने बिना विचारे दंड कैसे दिया? अब इसका भोग भोगेगा कौन? तेरे को भोगना है कि नहीं? देखो महात्मा लोग बड़े विलक्षण होते हैं, काल को भी, जो काल है यमराज, उसको भी दंड देखो दे रहे हैं। तो यमराज बोले कि अच्छा महाराज आप क्षमा करो, 3 चीज नहीं बनाना, हमको जो कुछ श्राप दे दो। क्या? एक तो राजा नहीं बनना, देखो, और दूसरा दासी पुत्र नहीं बनेगा, और तीसरा एक चांडाल वंश में जो है वाल्मीकि वंश, उसमें नहीं भेजना। महात्मा बोले अभी बन और तीनों बन, मैं श्राप देता हूं तेरे। यमराज कुछ नहीं कर सका और तीनों बनना पड़ा, और तीनों में देखो 3 बन रहे हैं। महाभारत में जो पांडवों में सबसे बड़े भैया हैं युधिष्ठिर, वही यमराज के अंश है, वही यमराज के अंश है, इसीलिए उनका नाम धर्मराज है। धर्मराज को ही यमराज कहा जाता है, वो धर्मराज है युधिष्ठिर। इसीलिए युधिष्ठिर जैसा सत्यवादी कोई नहीं हो सकता। युधिष्ठिर बहुत सत्यवादी थे, साक्षात यम देवता है। यम देवता भाई क्या खराब है, क्या अच्छा है, क्या क्या कौन क्या किया, ये सब निर्णय करने वाला यमराज है। वही आज युधिष्ठिर जी के रूप में आया है। और दूसरा उनका रूप है दासी पुत्र विदुर, दासी पुत्र विदुर। और तीसरा उनका रूप है, अभी जो ये है ना वाल्मीकि बोलते हैं ना, वाल्मीकि वंश वाले बहुत से लोग मंदिर बनवा रहे हैं ना, आप समझ गए? वाल्मीकि लोग हैं ना, वाल्मीकि लोग एस टी वाले वो बेचारे हैं, अरे भी सब अच्छे ही हैं, किसी को कोई खराब नहीं कहना। तो ये लोग जो है वाल्मीकि जी की पूजा करते हैं, ये वाल्मीकि ऋषि की पूजा करते हैं। वास्तव में वाल्मीकि इन्हीं के वंश में हुए हैं, वो उनका नाम भी वाल्मीकि है, लेकिन ये लोग वाल्मीकि ऋषि का करते हैं। बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, लेकिन है वो वाल्मीकि नाम के दूसरे व्यक्ति। तो 3 जो है ये हुए, समझे ना? तीनों हुए, और तीनों से हो करके तो वही जो है साक्षात जो है जम देवता, धर्म देवता, ये 3 रूप धारण करके यहाँ पर आए हैं। और 100 वर्ष तक के लिए आए हैं। 100 वर्ष के बाद छोड़ करके काल भी एक बार भगवान के भक्तों के सामने हार मानता है बेचारा, यही विशेषता। तो देखो भगवान के भागवत में विदुर जी का भी वर्णन है, धर्मराज युधिष्ठिर का भी वर्णन है, और ये भागवत के ये तीसरे स्कंद का शुभारंभ भी हो रहा है, कल बाकी बताया जाए।